हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रीसेंड सर्विस का यूज़ करके आप अपने जेंगो प्रोजेक्ट से अपने कस्टमर को ईमेल कैसे भेज सकते हैं। इसके लिए हम लोग रीसेंड सर्विस का यूज़ करेंगे। रीसेंड ईमेल फॉर डेवलपर, जैसे आप लोग देख सकते हैं, गूगल में लिख के सर्च कीजिएगा, इसमें क्लिक करते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपकी ओपन हो जाएगी। द बेस्ट वे टू रीच ह्यूमन्स इंस्टेड ऑफ स्पैम फोल्डर्स। ट्रांजेक्शनल ईमेल्स और मार्केटिंग ईमेल अगर आपको भेजना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइसिंग में क्लिक करते हैं और प्राइसिंग यहाँ पे चलाता है। तो अगर आप ट्रांजेक्शनल ईमेल की बात करें तो आपको फ्री में मिल जाता है $0 पर मंथ। आपको 3000 ईमेल हर महीने मिल जाएगी, फ्री में हमारा काम हो जाता है। तो ये हम ले लेते हैं। बहुत बड़ा आपका प्रोजेक्ट हो, बहुत सारे आपके कस्टमर चले आते हैं, आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं प्रो में या फिर बाकी के और प्लान्स में। तो सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, टिकट सपोर्ट मिल जाता है, 1 डे डेटा रिटेंशन मिल जाता है, एक डोमेन आप इसमें ऐड कर सकते हैं और 100 ईमेल्स अ डे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। डेडिकेटेड आईपीज़ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, मतलब मिलेगा नहीं है आपको। और डेप्थ में देखना हो तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि क्या क्या आपको सर्विसेज मिलती हैं फ्री वाली में। ये आप कंपेयर कर सकते हैं बाकी के सारे प्लान्स को, जिसमें हम लोग अभी के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। ये हो गया ट्रांजेक्शनल ईमेल्स। और दूसरा था मार्केटिंग ईमेल। मार्केटिंग ईमेल भी इसमें फ्री में आपको देखिए कुछ इस तरीके से मिलता है। 1000 कॉन्टैक्ट्स पर मंथ आपको मिलता है। टिकट सपोर्ट है, 3 सेगमेंट्स हैं, 1 डोमेन है। ट्रांजेक्शनल ईमेल में फिलहाल हम लोग रहेंगे और ईमेल कैसे भेजते हैं हम लोग ये देखेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें आपको गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है। अगर आपका पहले से कोई अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है, देन आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड लिखकर क्रिएट अकाउंट में क्लिक कीजिएगा, क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज आप जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं या फिर गिटहब से भी लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन आप कर सकते हैं। लॉगिन में यहाँ पर क्लिक किया, देखिए लॉगिन है, यहाँ पर क्लिक करना है, लॉगिन वाले बटन में क्लिक करना है। आप होम में जाकर यहाँ पर लॉगिन, यहाँ भी आपको लॉगिन में आया तो यहाँ पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। आई डोंट नो ये हाईलाइट क्यों नहीं, हाँ हाईलाइट है, लेट से होता है, कोई थोड़ा सा स्लो है आई थिंक। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये लॉगिन पेज में आपको भेजेगा, फिर वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इसका डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। ये ऑन बोर्डिंग का पेज है एक्चुअली में, डैशबोर्ड नहीं। तो यहाँ पर आप एपीआई नया क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आप डायरेक्टली ईमेल सेंड भी कर सकते हैं। एक आपको बात इसमें ध्यान में रखनी है कि जिस ईमेल आईडी से आपने इसमें साइन अप किया है, जैसे मेरा जीमेल है, ये वाली जीमेल, तो इस जीमेल से मैंने इसमें साइन अप किया हुआ है, मतलब अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो अभी जब तक मैं टेस्टिंग फेज में हूँ, जब तक मैंने कोई डोमेन ऐड यहाँ पर नहीं किया अपना, तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इसी साइन अप वाली ईमेल पर ही ईमेल भेज सकता हूँ। समझ में आई मेरी बात? जैसे हम लोग अभी इसका यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट से ईमेल भेजेंगे, जेंगो प्रोजेक्ट से ईमेल भेजेंगे, तो ईमेल किसको भेजेंगे? कस्टमर को भेजेंगे। तो कस्टमर तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो कस्टमर बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब अलग अलग उनका अपना ईमेल आईडी रहेगा, तो सभी ईमेल आईडी पे अभी ईमेल नहीं जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है आपका कि आप सिर्फ उसी ईमेल आईडी पर ईमेल भेज सकते हैं जिससे आपने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट किया है। इसको समझ के रखिएगा। तो हमें रिसिपिएंट ईमेल जो होता है वह सिर्फ यही वाला रखना है, इसके अलावा किसी में और में अभी ईमेल नहीं जाएगा। कब जाएगा? बहुत सारे कस्टमर यानी कि अलग अलग ईमेल आईडी पर कब आप भेज पाएंगे? जब आप अपना एक डोमेन यहाँ पर ऐड कर लेंगे। एक बिजनेस ईमेल आपके पास होगा, जैसे contact@uncutcoding.com, contact@geekyshows.com, contact@ आपका नाम .com। इस तरीके से जो डोमेन के साथ ईमेल आईडी क्रिएट होती है, बिजनेस ईमेल जिसे हम लोग कहते हैं, जब वह ईमेल आपके पास हो और वह डोमेन जब आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, उसके बाद आप किसी भी ईमेल आईडी पर ईमेल भेज पाएंगे। तो प्रोसेस सेम रहेगा, बस आपको अपना डोमेन आकर ऐड करना पड़ेगा। वंस आपका डोमेन वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आप किसी भी ईमेल पर भेज पाएंगे, किसी भी ईमेल आईडी पर ईमेल भेज पाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आपको एपीआई क्रिएट करना है, एपीआई की, जिसके आपको यहाँ पर एपीआई की यहाँ पर क्लिक करना है, क्रिएट एपीआई की यहाँ पर क्लिक करना है। बट अभी आएंगे इसमें, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एपीआई की क्रिएट करते हैं। पहले प्रोजेक्ट वगैरह सेटअप कर लेते हैं उसके बाद। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा रीसेंट पर, और जो मैंने बातें आपको समझाई वो आपको आपके दिमाग में रहेगी। और साथ साथ एपीआई की इस वाले टैब में आपने क्लिक भी कर लिया होगा, जहाँ तक अभी हमने डिस्कस की वहाँ तक आपने काम कर लिया। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट के लिए हम लोग VS कोड यूज़ कर रहे हैं। रीसेंट DJ6 नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया है मैंने, और यहाँ पर हम लोग टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन किया और टर्मिनल ओपन करने के बाद CLS करते हैं, UVINIT, UV से इनिशलाइज कर लेते हैं इसको। और इसमें रिवील करता हूँ मैं, मुझे ये गिट नहीं चाहिए, मुझे ये मेन नहीं चाहिए, मुझे रेडमी नहीं चाहिए। तो ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ से रिमूव कर दी हुई हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडिट करने के बाद UV ऐड जेंगो, मुझे जेंगो चाहिए तो मैं जेंगो इंस्टॉल कर रहा हूँ। एंटर की प्रेस करते हैं और ये जेंगो इंस्टॉल करेगा।
वो चीज भी क्रिएट करेगा, एक्टिवेट करेगा और जेंगो इंस्टॉल कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जेंगो 6.0 जो कि अभी तक का लेटेस्ट है ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसको करते हैं क्लोज। इसके अलावा हमें चाहिए जो कि हम लोग डॉट ई एन वी यूज़ करेंगे एपीआई की वगैरह रखने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर डॉट ई एन वी एक फाइल क्रिएट करूँगा। इसे रीड करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी यूवी एड पाइथन जी कपल की, जो मैं यूज़ करता हूँ अक्सर। तो ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। चलिए लगे हाथ प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया जाए। तो यहाँ पर लिखना है आपको यूवी रन जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और रीसेंड dj6 डॉट, आई होप कि यही लिखा मैंने, हाँ यही प्रोजेक्ट का नाम है। एंटर की प्रेस करते हैं और एक प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाना चाहिए यहाँ पर इसी नाम से फोल्डर। देखिए हमारा फोल्डर आ चुका है। अब एक एप्लीकेशन भी क्रिएट कर लिया जाए। तो यहाँ पर लिखिए यूवी रन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप। और ऐप का क्या नाम रखें? ऐप का नाम ऐप ही रख देता हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी नाम रख सकते हैं, फिलहाल हमने ऐप रख दिया हुआ है। तो ऐप नाम से हमारा एक फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है। अभी सबसे पहले ये ऐप नाम का जो फोल्डर है इसको सेटिंग्स डॉट पी फाइल के इंस्टॉल्ड ऐप्स में यहाँ पर लिख लेते हैं ऐप। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये हमने लिख लिया हुआ। अब जेंगो में आप रीसेंड दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक डायरेक्टली रीसेंड पैकेज आता है जिसको आप इंस्टॉल करेंगे और फिर इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एनी मेल के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एनी मेल से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि कल को अगर आपको अपना सर्विस चेंज करना है, मतलब रीसेंड के अलावा आपको मान लीजिए कि मेल गन यूज़ करना है या फिर आपको यूज़ करना है मेल ट्रैप, तो कोड आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस आपको अपना बैकएंड चेंज करना पड़ेगा। ईमेल बैकएंड जो होता है उसको चेंज करना पड़ता है, बाकी कोड एज इट इज़ रहेगा जो कि ईमेल फ्रेमवर्क है अपना जेंगो का, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप जेंगो यूज़ कर रहे हैं और आपको बहुत एडवांस लेवल की कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, अगर आप एनी मेल का यूज़ कर सकते हैं तो एनी मेल का यूज़ जरूर से कीजिए। चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखना है एनी मेल। अपना गूगल में सर्च कीजिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा इसका डॉक्यूमेंटेशन। ये वाली एनी मेल है। देखिए ये हो गया एनी मेल जेंगो ईमेल इंटीग्रेशन फॉर ट्रांजेक्शनल ईएसपीज। और इसमें आपको सपोर्ट कौन कौन सा करता है, सपोर्ट ईएसपीज में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अमेजोन का एसईएस सपोर्ट करता है और मेलर सेंड, मेल गन और पोस्टल पोस्टमार्क, रीसेंड ये हमें चाहिए था, रीसेंड, सेंड ग्रिड और काफ़ी जो पॉपुलर हैं वो सारे आपको यहाँ पर देंगे। तो हम लोग रीसेंड में यहाँ पर क्लिक करते हैं और हमें इसके डॉक्यूमेंटेशन पे ये लेके जाएगा और कहता है कि एनी मेल इंटीग्रेट्स जेंगो विद द रीसेंट ट्रांजेक्शनल ईमेल सर्विसेज यूजिंग देयर सेंड ईमेल एपीआई एंड पॉइंट्स। ठीक है, अभी इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है, इसको करना है पहले कॉपी। तो ये मैंने कॉपी किया और प्रोजेक्ट में आना, यहाँ पर ये यूवी ऐड और कॉर्ड देना है, इसको करना है पेस्ट और कॉर्ड देकर इंटर की प्रेस कीजिएगा। ये जेंगो एनी मेल इंस्टॉल करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, यहाँ पर देखिए इंस्टॉल ये हो चुका है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। चलिए इसको तो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब कहता है कि आपको ये मेल से जूम कर देता हूँ, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। सो ये ईमेल बैकएंड आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसको किया कॉपी करने के बाद यहाँ ये, और मैं इसको इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर ईमेल सेटिंग्स ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ पर पहले बैकएंड ये सेटअप कर लेते हैं। चलिए ये किया हमने। उसके बाद और क्या कहता है, और ये कहता है कि आपको एनी मेल का इस तरीके से एपीआई की जो रीसेंट का होता है वो लिखना पड़ेगा। तो इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट किया हमने, ये नहीं चाहिए हमें, इसका एपीआई की चाहिए। यहाँ पर इसके जगह हमें एपीआई की चाहिए होगा। तो एपीआई की ऐसे लिखने के बजाय हम लोग लिखेंगे इसको डॉट .env फाइल से कैप्चर करके। तो पहले डॉट .env फाइल में लेकर तो आए यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर लेकर आते हैं। उसके लिए मैं ये रीसेंड एपीआई की, इसको मैंने किया कॉपी करके पेस्ट, इक्वल लिखना है और आना है वापस से आपको यहाँ पर जहाँ हमने इसको छोड़ा था। तो एपीआई कीज़ लॉगिन करने के बाद एपीआई कीज़ में यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से क्रिएट एपीआई की यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्ट, फुल एक्सेस में दे रहा हूँ। ऑल डोमेन है, अभी इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज हमने डोमेन ऐड नहीं किया इसी वजह से। वैसे भी हमारा एक ही डोमेन ये ऐड करने का मौका देगा। तो ये ऑल डोमेन पर है, ऐड में क्लिक करना है, इस बटन में क्लिक कीजिए और ये आपका हो जाएगा क्रिएट। अब ये सिर्फ आपको एक बार ही दिखेगा, तो जल्दी से इसको कॉपी करके सेफ जगह पर रख लेना है। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद प्रोजेक्ट में आया मैं और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये आप लोग यूज़ मत कीजिएगा बिकॉज आफ्टर ये वीडियो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ये डिलीट करने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है। इनफैक्ट मैं डिलीट करके भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर डन में क्लिक करते हैं, देखिए ये हमारा क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जो टोकन था, ये टोकन आप दोबारा से नहीं देख सकते हैं, एक बार ही दिखता है ये शुरू में बस। तो यहाँ पर ये हमने पेस्ट कर दिया हुआ है। अभी इसके बाद आपको आवश्यकता पड़ेगी
फ्रॉम ईमेल, यानी कि किस ईमेल से आपको सेंड करना है। तो अभी टेस्टिंग फेज में जब आप होते हैं तो आपको मिलता है रीसेंड की तरफ से एक फ्रॉम ईमेल। तो ये वाली ईमेल आपको लिखनी है onboarding@recent.dev, ये वाली डोमेन आपको रख के, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं आई बिलीव, लेकिन ये एज इट इज़ होना चाहिए और आप इस ईमेल से सेंड कर पाएंगे। मतलब फ्रॉम ईमेल मतलब ये सेंडर का ईमेल है। अभी टेस्टिंग फेज में है ना, तो आपको ये लिखना आता है। जब आप डोमेन अपना ऐड करेंगे उसके बाद आपको अपना डोमेन का जो ईमेल रहेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा हम लोग किस पर ईमेल भेजेंगे, तो वैसे तो देखा जाए तो जो यूज़र का हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस पर हम लोग ईमेल भेजेंगे, जो भी ईमेल भेजना हो। लेकिन अभी के लिए हमारे पास एक ही ईमेल है, ये वाला ईमेल, जिस पर ईमेल हम लोग भेज सकते हैं। ये कौन सी ईमेल है? ये वह ईमेल है जिसका यूज़ करके मैंने रीसेंड में साइन अप किया। तो अभी जब तक मैं डोमेन यहाँ अपना ऐड ना कर लूँ तब तक सिर्फ और सिर्फ मैं इसी ईमेल आईडी पर ईमेल भेज सकता हूँ, यूजिंग ये जो टेस्टिंग के लिए हमें ईमेल दिया गया है उसका यूज़ करके। ये हो गया सेंडर और ये होगा रिसीवर। सेंडर भी यही रखना है आपको, और रिसीवर आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है जिसका यूज़ करके आपने साइन अप किया होगा रीसेंड में। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा दिमाग में। इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद इसको करिए क्लोज, और हम लोग निकाल लेते हैं दोनों को ही यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये ईमेल बैकएंड यहाँ पर लिख लेते हैं। ये मैं फ्रॉम ईमेल और टेस्ट जो हमारा है वो दोनों ही मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकाल लिया मैंने। इसके अलावा हमें जो हमारा हमारा एपीआई है उसका की हमें चाहिए, तो वह की भी हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग की मेंशन कर देंगे रिसेंट एपीआई की। तो ये जो हमारा .env फाइल में की था, ये वाली की, ये की यहाँ पर चली आएगी। डायरेक्टली हार्ड कोड करने के बाद इसको हमने .env से रीड कर लिया। तो ये सेटअप आपको करनी है ईमेल सेटिंग्स पर, यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ, ये आपको सेटिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट में। और कुछ है क्या इसमें इंस्टॉलेशन के बाद? इसको कि यहाँ से हमने लिख दिया हुआ है, ये तो हो गया हमारा, ये हमने कर दिया हुआ था, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या लिमिटेशन है वह आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और क्या इसमें है, तो कुछ भी दिख नहीं रहा। चलिए अभी के लिए और कुछ सेटअप इसमें लिखा हुआ नहीं ऑफिशियली, तो हम लोग इसको रहने देते हैं, लेकिन आएंगे वापस अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये सेटअप है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज, इसको भी क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए, और हम लोग आएंगे वापस से अपने व्यूज़ में, views.py फाइल में। टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे बिकॉज मैं चाहता हूँ कभी यूआई के साथ इसको देखें। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेट्स का एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर मैं ऐप नाम से फोल्डर बनाते हैं, और इसके अंदर में एक index.html इस नाम से फाइल क्रिएट करते हैं। एक सिंपल सा पहले व्यू बनाता हूँ मैं। अब इसके लिए मुझे टेम्पलेट व्यू चाहिए होगा, तो मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। और एक टेम्पलेट जो हमने अभी index.html बनाया उसी को बस हमें लगाना है। तो क्लास लिखा इंडेक्स व्यू, टेम्पलेट व्यू, और टेम्पलेट का नाम हमने दे दिया। इसमें कुछ हमने लिखा हुआ नहीं है। अब हम लोग इसको करते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एक हेडिंग लिख दिया जाए रीसेंट ईमेल डेमो। देन हम लोग इसका यूआरएल हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए और लिखिए urls.py, जिसमें इंपोर्ट करेंगे पाथ को, और फ्रॉम ऐप इंपोर्ट व्यूज़, ये इंपोर्ट किया हमने। और यहाँ पर हमें यूआरएल पैटर्न ये लिखने की आवश्यकता पड़ती है, फिर पाथ यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर रूट में भी इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए इंडेक्स नहीं, views.indexview.asView। इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली नेम लिखिए और यहाँ लिखिए इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर कॉमा दे देते हैं। एंड इसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा मेन यूआरएल में, यानी कि यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देन यहाँ पर कॉमा देना है, लिखिए इंक्लूड, एंड इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही होगा, मगर फिर भी हम लोग शुरू से देख रहे हैं पूरा प्रोजेक्ट सेटअप के साथ, जिससे कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर है। तो ऐप के अंदर में जो यूआरएल्स है मैं वो इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इस रूट पे हिट करेंगे तो ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो इस रूट पे जाएगा और ये रन करेगा, जो कि रेंडर करेगा ये वाला टेम्पलेट, यानी कि ये। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यूवी इसमें रन करते हैं, सर्वर यूवी रन, नहीं यूवी रन, और manage.py सर्वर, इंटर की प्रेस करते हैं। सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है यहाँ ये, और सर्वर देखिए रीसेंट ईमेल डेमो, इस तरीके से यूआई आपको देखने को मिलता है, बहुत ही सिंपल सा और इजी। इसको क्लोज किया जाए, इसमें अभी काम करना पड़ेगा, और इसमें तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। चलिए पहला तरीका दिखाता हूँ जिसमें सिंपल ईमेल कैसे आप भेजते हैं रीसेंड का इस्तेमाल करके, वो दिखाता हूँ। तो यहाँ लिखिए क्लास, यहाँ हम लोग लिख देते हैं सिंपल ईमेल। ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप क्लास का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, बट सिंपल ईमेल व्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और ये इंट करेगा व्यू को, बिकॉज क्लास बेस्ड व्यू बना रहे हैं। और व्यू हमने नहीं किया है इंपोर्ट, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। व्यू इंपोर्ट करना है, रेंडर की आवश्यकता नहीं है आई बिलीव।
हमें जेसन रिस्पॉन्स हम लोग दे देंगे, तो जेसन रिस्पॉन्स को इंपोर्ट कर लिया जाए। इसके अलावा आपको इंपोर्ट करना पड़ सकता है सेटिंग्स, बिकॉज उसमें से फ्रॉम और रिसिपिएंट का ईमेल ये लगने वाला है। साथ ही साथ हम लोग ईमेल फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे जो जेंगो में प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए सेंड मेल और ईमेल मैसेज दोनों में आपको दिखाने वाला हूँ, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। आई थिंक अभी के लिए इतना ही। अभी यहाँ आते हैं और यहाँ पर आप लिखिएगा डेव गेट इसमें सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट। ये गेट रिक्वेस्ट पर ईमेल भेजेंगे, आप पोस्ट रिक्वेस्ट पर भी ईमेल भेज सकते हैं। यहाँ पर लिखा हमने सेंड मेल जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया है, इसमें हमें प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, मतलब पैरामीटर देना पड़ता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, आपकी ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट का ईमेल है कि ये है सिंपल ईमेल वाया रीसेंट। ठीक है, जो ईमेल का सब्जेक्ट होता है ना, जो आपको दिखता है, वह सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिखा। इसके अलावा क्या मैसेज होना चाहिए, एक्चुअल मैसेज क्या होगा वह बताइए। तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज सिंपल टेक्स्ट ईमेल, बस इतना ही लिख देते हैं। उसके बाद आपको फ्रॉम ईमेल देना है। फ्रॉम ईमेल हमारा कहाँ पर है, हमारे सेटिंग्स में है, जो हमने इंपोर्ट किया ऑलरेडी सेटिंग्स, और यहाँ पर फ्रॉम ईमेल आया क्यों नहीं, फ्रॉम ईमेल इस तरीके से। ये वाली जो हमारी है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सेटिंग्स में हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये फ्रॉम ईमेल, तो ये फ्रॉम ईमेल हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, मेंशन कर दिया हुआ है, इसको कॉमा देना है। उसके बाद रिसिपिएंट लिस्ट आप यहाँ पर लिखते हैं, मतलब मल्टीपल रिसिपिएंट हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल रिसीवर हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर देते हैं जिसमें आप एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास फ़िलहाल के लिए एक ही है, तो जो कि था टेस्ट, ये ऑटो कंप्लीट नहीं होता है, कोई बात नहीं, यहाँ से कॉपी कर लिया जाए, इसको कॉपी किया यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इस भेजने वाला ये हो गया फ्रॉम ईमेल, और रिसीव करने वाला ये हो गया टेस्ट रिसिपिएंट। अब रिस्पॉन्स के लिए एक सिंपल सा हम लोग, ये जो हमारा गेट मेथड है, इसमें रिस्पॉन्स के लिए हम लिख देते हैं कि ये रिटर्न करेगा, रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स सक्सेस ट्रू सिंपल ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अब हमें इस क्लास बेस्ड व्यू का बस यूआरएल एक बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सिंपल ईमेल व्यूज़, सिंपल ईमेल व्यू और एज व्यू, और इसका नाम हमने सिंपल ईमेल लिख दिया हुआ है। अब ये हमें बस यूआरएल पे हिट मारना है और एक ईमेल सेंड हो जाएगा इस रिसीवर के पास इस सेंडर के द्वारा, ठीक है। और रिस्पॉन्स में हमें ये मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने ये इंडेक्स बनाया था, इस पर हम लोग एक बटन बनाते हैं, जो इस बटन के क्लिक होने पर ये यूआरएल हमारा हिट होगा, जिससे कि हम लोग इसमें देख पाएंगे कि यूआरएल पे जैसे हमने क्लिक किया वैसे हमारा ईमेल सेंड हुआ, तो देखने में अच्छा लगेगा और रियल वर्ल्ड भी आपको लगेगा। तो उसको करने के लिए हमें थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, और थोड़ा सा मैं स्टाइलिश बनाने के लिए थोड़ा सा CSS यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टाइल टैग इसको हटाकर इस तरीके से स्टाइल लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं लिखा ईमेल डेमो, और स्टाइल टैग के अंदर में थोड़ा सा कलर वगैरह यहाँ पर मैंने डाल दिया, बटन का कलर वगैरह, एक बटन हम लोग भी बनाएंगे यहाँ पर, उसके लिए हम यहाँ पर लिख दिया होते हैं। एक बटन यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, बटन बनाएंगे साथ में जावास्क्रिप्ट भी लिखेंगे। तो बटन मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, बटन ने बनाया बटन क्लास BTN, और ऑन क्लिक ये सेंड ईमेल अभी हमारा हमने बनाया नहीं है, जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन है जो कि इसको पास करेगा उस फंक्शन के पास, सेंड सिंपल ईमेल इस बटन का नाम ने रखा हुआ है। अभी आपको बॉडी टैग के ऊपर यहाँ पर लिखना है स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पर हम लोग अपना एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन सेंड ईमेल जो हमने अभी वहाँ लिखा हुआ है, और इसमें हमारे URL चलाएगा, और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, यहाँ पर हम लोग फैच का यूज़ करेंगे, जो कि गेट रिक्वेस्ट करेगा हमारे URL पे, जो भी URL इसमें आएगा वह। और मैं ज़्यादा कुछ इसको बड़ा नहीं करना चाहता, तो मैं इसमें डॉट देन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देन लिखा मैंने, और यहाँ पर लिखिए RES एरो लिखेंगे, RES डॉट जेसन, तौर पर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एंड आई थिंक सिर्फ डेटा मैसेज को कर दिया जाए अलर्ट, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो आपको दिख जाएगा। लिखते हैं देन, और यहाँ लिखिए डेटा, देन यहाँ पर एरो बनाते हैं, लिखिए अलर्ट कर देता हूँ, आप कंसोल भी कर सकते हैं बाय द वे, लेकिन मैं अलर्ट कर देता हूँ मैसेज, कंसोल कर दूँ क्या, एक कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट मैसेज जो भी होगा वह। इसके अलावा कैच कर लेगा, अगर कोई एक्सेप्शन होता है तो ERR जो भी आएगा वह यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और एरर इसको कॉन्केट कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग ERR, ठीक है। सो इस बटन में क्लिक करेंगे, ये फंक्शन कॉल होगा और ये वाली URL यहाँ पर चली आएगी। अब इस वाली URL पे ये हिट करेगा, फैच गेट रिक्वेस्ट मारेगा, और रिस्पॉन्स पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा डेटा मैसेज जो होगा वो दिखाई देगा, अगर कोई एरर है तो एरर एक्सेप्शन की वजह से कैच में होकर दिखाने को मिल जाएगा, ठीक है। तो और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी, यहाँ आते हैं और एक्चुअली इसको करता हूँ कॉपी,
सो ये रहा हमारा बटन और ये रही हमारी ईमेल आईडी जिस पर हमें ईमेल रिसीव होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए एक कंसोल ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा कंसोल और सेंड सिंपल ईमेल यहाँ पर क्लिक किया मैंने। देखिए सिंपल ईमेल सेंड सक्सेसफुली, जेसन से हमें रिस्पॉन्स मिल गया है। मैं यहाँ पर चेक करना, देखिए ऑन बोर्डिंग सिंपल ईमेल वाया रिसेंट, ये हमारा सब्जेक्ट था जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। कहाँ गया हमारा व्यू? देखिए सिंपल ईमेल वाया रिसेंट, ये हमें सब्जेक्ट के तौर पर दिखाई देता है यहाँ पर। तो इसके अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है दिस इज सिंपल टेक्स्ट ईमेल। ये जो आपको दिखता है ये हमारा मैसेज हो गया, एक्चुअल मैसेज जो कि हमने यहाँ पर लिखा था, ये वाला ये आपको देखने को मिलता है। और हमारा फ्रॉम और सेंडर और रिसीवर ईमेल हमने मेंशन किया था, ये हमें मिलता है कंसोल में। तो ये हमें सिंपल ईमेल सेंड करना हो टेक्स्ट वाला, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी में आप HTML भी भेज सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप टेक्स्ट ही भेज सकते हैं, आप HTML भी भेज सकते हैं। आपको एक HTML भेज कर दिखाता हूँ। यहीं पर आपको क्या करना है, एक कॉमा दीजिए और यहाँ पर लिखिए HTML मैसेज, और जो भी HTML का फॉर्मेट के साथ आपको भेजना है, जैसे HTML टैग्स के साथ, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ आते हैं। नहीं, इसमें इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ ये और ये वाली ईमेल थी, इसी में रह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ ना इसको करना है एक बार रिफ्रेश, देन सेंड सिंपल ईमेल वापस से क्लिक कीजिए और ये देखिए सिंपल ईमेल सेंड सक्सेसफुली। और थोड़ा सा कभी कभी टाइम लग जाता है, बट आपको यहाँ पर दिख जाएगा सिंपल ईमेल वाया रिसेंड। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आपको आपका जो HTML का जो पार्ट था वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिए अगर आप मैसेज भी भेज रहे हैं और HTML मैसेज भी भेज रहे हैं तो इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, और ये आपको HTML के तौर पर ये देखने को मिलता है। जब ये नहीं दिखेगा, नहीं दिख पाएगा किसी वजह से उसके, तो उस केस में ये आपको दिखेगा। सो मैसेज यहाँ और यहाँ सेम रखा जाता है, बस ये टेक्स्ट मैसेज होता है और ये HTML टैग के साथ होता है, थोड़ा सा स्टाइल के साथ होता है। ये हो गया सिंपल ईमेल भेजना है उस केस में। इसको मैं करता हूँ कमेंट और आप इसको ध्यान में रखिए। अभी दिखाता हूँ कि ये जो ईमेल मैसेज है इसका यूज़ करके आप कैसे ईमेल भेज सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको HTML मैसेज मतलब HTML ईमेल भेजना दिखाऊंगा, तो HTML ईमेल यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए कि कैसे करते हैं। इसमें आपको एक क्लास बनाना है, क्लास हमने बनाया HTML और ईमेल, यार क्या लिख रहा हूँ मैं, HTML ईमेल व्यू, और ये भी ऐड करेगा व्यू को। उसके बाद यहाँ पर वही डेफ लिखना है, डेफ गेट मेथड के अंदर में सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट, देन यहाँ पर आप लिखिए ईमेल इक्वल ईमेल मैसेज, ये वाला जो आपने इंपोर्ट किया हुआ, और इसके अंदर में आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो भी आप सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, जिसे मुझे रखना है HTML ईमेल वाया रीसेंट, ये हमने रखा है। इसमें कॉमा देना, कॉमा देने के बाद यहाँ पर आपको बॉडी डिफाइन करना पड़ेगा। अब बॉडी में आप HTML लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर H2 टैग लिखा जिसमें स्टाइल दिया हुआ है, और इसमें लिख दिया हेलो, और P टैग के अंदर में दिस इज अ स्टाइल HTML इसी के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कॉमा देना है और इसमें फ्रॉम और टू लिखना होता है। तो फ्रॉम ईमेल लिखिए ये वाली, और इसमें आपका हो जाएगा सेटिंग्स डॉट फ्रॉम ईमेल, ये नहीं आ रहा तो ऊपर से कॉपी कर लेंगे हम लोग। कॉपी किया और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है, और इसी तरीके से ये कॉपी करना है और कॉमा देकर यहाँ पर पेस्ट कर देना। बट यहाँ पर रिसिपेंट लिस्ट नहीं होता, इसमें होता है टू, कि किस में भेजना है। तो इसमें भेजना है, कौन भेज रहा है, ये भेज रहा, फ्रॉम टू। समझ में आ गई बात? इधर लिखने के बाद आपको ये लिखना है ईमेल डॉट कॉन्टेंट सब टाइप, आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि किस टाइप का आपका है। तो HTML है, हमने HTML लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ईमेल डॉट सेंड को आपको कॉल करना है, इस फंक्शन को। सिंपली इसको कॉल किया, काम आपका हो गया। अब आप जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करना चाहेंगे कंसोल में देखने के लिए, तो आप वह कर सकते हैं। वो हमने यहाँ पर कर दिया, रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स सक्सेस HTML ईमेल सेंड सक्सेसफुली। तो ये हो गया एक दूसरा व्यू हमारा जो कि HTML ईमेल भेजेगा। अब इसका भी हमें URL बनाना है सेम इसी तरीके से, और एक बटन बनाएंगे और उसका अपना जो भी URL रहेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, बस काम हमारा उसी तरीके से करेगा। सो हमने लिखा HTML ईमेल और व्यूज़ में HTML ईमेल व्यू, और ये हमने लिख दिया हुआ है, ये हमारा है। इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बटन बनाना है। तो सिंपली इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं सेंड मेल में। यहाँ पर HTML ईमेल आपको ये लिखना भूलना नहीं है, आपको ये लिखना है, बिकॉज इस URL पर हमें हिट होना चाहिए इस बटन के क्लिक होने पर, और ये बाकी का काम ये हमारा कर लेगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप आइए यहाँ पर, इसको करते हैं रिफ्रेश, देखिए सेंड HTML ईमेल यहाँ पर है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जिससे कि आप नया ईमेल यहाँ पर देख पाएँ। एंड HTML ईमेल यहाँ पर क्लिक कीजिए और HTML ईमेल सेंड सक्सेसफुली, और वेट करते हैं। देखिए ईमेल आ चुका है हमारा HTML ईमेल वाया रिसेंट, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो देखिए आपको ये हेलो दिखेगा ग्रीन कलर में, होपफुली आपको दिख रहा होगा।
ग्रीन कलर में ये है बिकॉज हमने इसमें CSS लगाया हुआ था, और ये HTML है पी टैग के साथ। तो ये HTML भेजना हो तो आप इस तरीके से भेज सकते हैं। अब बात करते हैं अटैचमेंट की। अगर आपको ईमेल के साथ अटैचमेंट भेजना है, जैसे मुझे एक PDF का फाइल भेजना है, तो वह कैसे भेज सकते हैं वो दिखाता हूँ। ईमेल विद अटैचमेंट, तो एक क्लास बेस्ड व्यू यहाँ भी बनाएंगे हम लोग। क्लास का नाम रखेंगे अटैचमेंट ईमेल व्यू, और यहाँ पर लिखना डेफ गेट, बाकी सेम वैसे का वैसे रहेगा। सेल्फ लिखिए, रिक्वेस्ट लिखिए, और यहाँ पर हम लोग जो इस तरीके से लिख रहे थे यही लिखेंगे। इससे ये पूरा का पूरा हमारा कॉपी हो जाएगा। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप बॉडी में ये HTML भेज सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन आप टेक्स्ट भेजना चाहें तो टेक्स्ट भी भेज सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल अभी के लिए लिख दे रहा हूँ कि प्लीज़ फाइंड दी अटैच्ड PDF, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो हमने लिखा, और यहाँ पर मैं ये चीज़ सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ये अटैचमेंट ईमेल वाया रीसेंट फ्रॉम और टू, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। हमें एक PDF चाहिए जो हमें भेजनी है, वो हमारे स्टोरेज पे यहाँ पर होना चाहिए। तो मैं एक डॉक फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ से। देखिए मैं हूँ, एक डॉक फाइल मैंने क्रिएट करना है। ये रहा ऑफिस वर्ड, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सैम्पल PDF फाइल है ये, ऐसे लिखा, और इसमें सेव करेंगे। इसको फाइल में जाना है, देन सेव एज में क्लिक करना है, देन ब्राउज में क्लिक करना है, और आपको जाना है अपने प्रोजेक्ट में। जैसे मेरा C ड्राइव में रिसेंट DJ6 था, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर आपको चेंज करना है, ये PDF कर देना है, और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दी, इसको लिख दीजिए सैम्पल PDF इसका नाम रहेगा। सेव में क्लिक करते हैं, और ये वाली हमारी PDF की फाइल है जो कि क्रिएट हो चुकी है। हमें एक चाहिए था सैम्पल के लिए। ये डॉक अब आप क्लोज कर सकते हैं, इसको सेव करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग आते हैं प्रोजेक्ट में, और यहाँ कोई सैम्पल PDF इस तरीके से फाइल दिख जाएगी। तो बस ये फाइल में आपका कोई और PDF हो, आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैंने बस क्रिएट करना बता दी कि सैम्पल PDF हम लोग इस तरीके से क्रिएट भी कर सकते हैं ऑफिस वर्ड का यूज़ करके। तो ये वाली फाइल मुझे ईमेल के थ्रू भेजनी है अपने कस्टमर को, तो कैसे भेज सकते हैं? पहले ये जो हमारा PDF फाइल, इसका पाथ आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए पाथ इसका निकाल लेते हैं। पाथ निकालने के लिए हम लोग यहीं पर निकाल लेते हैं। लिखा हमने PDF पाथ settings.base.dir और sample.pdf। ये आपको लिखना है कब? जब आपका जो PDF का फाइल है वह आपके manage.py फाइल के सिबलिंग में हो, मतलब जिस जगह पर मैंने रखा उसी जगह पर हो तभी। अदरवाइज आपको मतलब किसी फोल्डर के अंदर, तो वो फोल्डर आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, पाथ आपको करेक्ट देना पड़ेगा। आप चाहें तो PDF पाथ को प्रिंट करके देख सकते हैं कि आपका सही पाथ पूरा आ रहा है कंप्लीट या नहीं। अभी के लिए मेरा सही है, तो मैं इसको ऐसे रखूँगा। अब क्योंकि मुझे अटैचमेंट देना है इसमें, तो ये तो ईमेल भेज देगा, लेकिन अब ईमेल के साथ अटैचमेंट देना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है email.attach फाइल, और उसका पाथ देना है। तो PDF आ गया भाई, ये आया कि नहीं, ये आया क्यों नहीं, ये मैं इसके अंदर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये गेट के अंदर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये PDF पाथ यहाँ पर कर देते हैं। अभी हाईलाइट हो गया, काम भी हो जाएगा ऊपरली। सो ये हमने लिखा ईमेल अटैच फाइल, और फाइल का पाथ हमने दे दिया। इसके अलावा ईमेल डॉट सेंड कर देना है आपको, भेजने के लिए ईमेल को भेज देना। उसके बाद आप अपना जेसन रिटर्न अगर करना चाहते हैं अपने लिए, तो वह आप कर सकते हैं। मैं झट से बातें करना चाहूँगा, तो हम लोग यहाँ पर जेसन रिस्पॉन्स देंगे, ट्रू सक्सेस ईमेल विद अटैचमेंट सेंड सक्सेसफुली। अब इसी का हमें एक क्रिएट करना है यहाँ पर बटन, और हमारा काम हो जाएगा। उससे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक URL इसका। सो URL मैंने क्रिएट कर लिया, अटैचमेंट ईमेल लिखा हुआ है, और व्यू अटैचमेंट व्यू जो हमारा था उसको लिखा अटैचमेंट ईमेल। यहाँ पर यही वाली पाथ हमें बटन में मेंशन करनी है, यानी कि यहाँ पर। सो बटन बनाया मैंने BTN, और सेंड ईमेल में यहाँ पर अटैचमेंट ईमेल इस तरीके से लिख दिया। जो आप यहाँ पर लिखते हैं वही आपको लिखना है, कुछ और आपको नहीं लिखना है। ध्यान रहे, बाकी का काम ये हमारा करके दे देगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस से ये यहाँ पर इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए एक नया बटन दिखेगा, इसको कर देता हूँ डिलीट, और ध्यान देना कि नया हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो इसको करते हैं रिफ्रेश, और देखिए सेंड ईमेल विद अटैचमेंट, इसमें क्लिक कीजिए। और चूँकि अटैचमेंट है थोड़ा सा समय लग सकता है, ईमेल विद अटैचमेंट सेंड सक्सेसफुली आपको यहाँ पर आकर देखना है। देखिए ऑनबोर्डिंग अटैचमेंट ईमेल वाया रिसेंड यहाँ दिखता है, और ये सैम्पल PDF आपको दिखता है। इसमें क्लिक करेंगे, आपको अपना टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई देगा, प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट अटैच्ड PDF, और आपको PDF की यहाँ पर फाइल दिखेगी। यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके देखिए आपको ये PDF यहाँ पर जो लिखा था वही आपको दिख जाता है। तो ये अटैचमेंट कैसे भेजना है उसके बारे में जानेंगे। इसको कर देते हैं क्लोज। अभी तक जो भी ईमेल आप भेज रहे थे वह सारा ईमेल डिलीवर्ड हुआ है या नहीं, स्पैम में गया है, किस में गया, वह सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, बिकॉज मैंने इसको पहले भी यूज़ कर, देख सकते हैं कि 1 डे एगो मेरा एक ऑनबोर्डिंग का क्रिएट था। तो ईमेल में अगर आप क्लिक करते हैं इस वाले टैब में, तो आपको देखने को मिलेगा कि किस किस ईमेल आईडी पर आपका ईमेल गया है, डिलीवर्ड हुआ या नहीं, कौन सा ओपन हुआ। हालांकि एक्यूरेट नहीं दिखाता, मगर
ठीक ठाक दिखाता है, जैसे ये डिलीवर्ड दिखाता है बट ओपन ओपन नहीं, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रजिस्टर नहीं किया इसने, लेकिन हमने इसको ओपन भी कर लिया हुआ था। उससे तक थोड़ा डिले हो बट आपको ये रिकॉर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि किस ईमेल आईडी पर क्या सब्जेक्ट के साथ आपने ये ईमेल भेजा हुआ था, और शेयर ईमेल भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप लास्ट 15 डेज, लास्ट यस्टरडे, टुडे आप कर सकते हैं। इससे आज हमने ये सारी ईमेल्स भेजी हुई हैं तो ये आपको यहाँ पर रिकॉर्ड्स दिख जाते हैं। स्टेटस वाइज आपको करना है तो आप देख सकते हैं बाउंस्ड जो होता है, जो कैंसिल होता है, जो क्लिक्ड होता है, जो कंप्लेंट होता है, डिलीवर्ड, डिले, फेल्ड, इस तरह से फिल्टर आउट कर सकते हैं अपने इन सभी ईमेल्स को जो भेजी गई हैं। और यहाँ पर आप चाहें तो मल्टीपल अगर एपीआई की है तो कौन सा टेस्ट का यूज़ करके सेंड किया गया वह भी आप फिल्टर कर सकते हैं इनकेस अगर आप करना चाहते हैं। ये सेंडिंग में है, रिसीविंग हमारा अभी नहीं है बिकॉज हमने रिसीविंग के लिए इसमें अभी काम किया हुआ नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग इस तरीके से होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। और आई थिंक बस, और लॉग्स में आते हैं तो लॉग्स में आपको दिखता है कि क्या किस तरीके से ईमेल्स भेजी गई हैं ये रिसेंट वालों ने, तो वो आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें। अभी हम लोग वापस से आते हैं, एक लास्ट में को दिखाता हूँ जिसमें हम लोग एक HTML का पेज सेंड करेंगे। थोड़ा सा एडवांस है ये, देखिए काम आता है और आपके काम आएगा। एडवांस टेम्पलेट ईमेल व्यू हमने बनाया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर डेफ गेट और लिखिए सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट जैसा हम लोग लिखते हैं अक्सर। देन यहाँ पर आपको अपना जो हमने ये बनाया हुआ था और या ये ईमेल, इसको कर लेते हैं कॉपी। इनफैक्ट मैं कॉपी कर सकता हूँ ये पूरा, मैं इसको कॉपी ना करके मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये यहाँ से ये कॉपी हो जाएगा और ये पूरा जेसन भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ये ईमेल मैसेज सब्जेक्ट यहाँ पर आप अभी भी दे सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एडवांस HTML या फिर एडवांस टेम्पलेट कर सकते हैं, टेम्पलेट ईमेल वाया रिसेंट। और बॉडी में हम लोग यहाँ पर इस तरीके से सिंपल ना देकर एक पूरा का पूरा HTML कंटेंट देंगे। अब HTML कंटेंट हमने अभी तक लिखा हुआ नहीं है, उसको लिखेंगे। बाकी यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर आएगी एज इट इज़। यहाँ पर आपको सब टाइप HTML प्रोवाइड करना है, सेंड में यही चीज़ लिखना है। और यहाँ पर बस हम लोग चेंज कर देते हैं इसको कि ये हमारा एडवांस है, तो इसको चेंज कर देता हूँ मैं, ये एडवांस टेम्पलेट ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, ये कंप्लेंट कर रहा है कि बॉडी में आपने कुछ लिखा हुआ नहीं, तो हम लोग यहाँ पर एक बनाएंगे HTML कंटेंट का एक वेरिएबल इसके अंदर में। तो HTML लिखिए कंटेंट इक्वल, और लिखिए रेंडर, हमें एक इंपोर्ट करना पड़ेगा रेंडर टू स्ट्रिंग। तो ऊपर जाते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं पहले ये वाला रेंडर टू स्ट्रिंग। यहाँ नीचे आइए, यहाँ लिखिए रेंडर टू स्ट्रिंग, और इसमें हम लोग एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे। टेम्पलेट हमारा रहेगा इसी के अंदर में, आप फोल्डर के अंदर में भी रख सकते हैं बट इसी के अंदर मैं क्रिएट कर ही लेता हूँ। देखेंगे welcome.html ये वाली फाइल। ठीक है, तो अभी इसमें लिखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा कौन सा टेम्पलेट, तो ऐप के अंदर में welcome.html ये हमें देनी है। इसके बाद कॉमा लिखा और यहाँ पर करली ओपन करली क्लोज, इसमें कुछ वेरिएबल्स हम लोग देंगे, जैसे कि एक यूज़र नेम में देने वाला हूँ। तो यूज़र नेम हमारा, वैसे तो डेटाबेस से आप निकाल सकते हैं बट अभी के लिए हमने स्टार्टिंग लिख दिया जेंगो डेवलपर। इसके अलावा मैं यूज़र की ईमेल देना चाहता हूँ, ईमेल आईडी हमारा जो रिसीवर है उसी की ईमेल आईडी मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दी हुई है। कोई अगर यूआरएल भी दे सकते हैं बट अभी के लिए मैं सिर्फ टेक्स्ट दे दूंगा। ये 3 वेरिएबल हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे इस टेम्पलेट के अंदर में। तो जो वैल्यू आप यहाँ पर देंगे वह इस टेम्पलेट के अंदर में यूज़ किया सकेगा। ये लिखने का तरीका आपका हो गया। ये HTML कंटेंट जो आपने यहाँ लिखा है यहाँ आपको बॉडी में पास कर देना है। अब सिर्फ एक काम है welcome.html यहाँ पर आकर इसको लिखने का, तो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। वेलकम यूज़र ईमेल जो आपने यहाँ पर लिखा यूज़र ईमेल जिसकी जेंगो डेवलपर, तो ये जेंगो डेवलपर यहाँ पर लाएगा। वी आर एक्साइटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड, यू और रजिस्टर्ड ईमेल, जो भी यूज़र ईमेल में वैल्यू होगा ये वाली वैल्यू, वह वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, अपनी ईमेल आईडी पर रिसीव होगा। उसके बाद एक्सेस योर डैशबोर्ड, यहाँ पर आपको अपना यूआरएल दिख जाएगा बट यूआरएल नहीं दिखेगा बिकॉज हमने यूआरएल की जगह पर ये पास किया हुआ, तो ये आपको दिख जाएगा, जो भी लिखा था वह दिख जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। देखो सेव करते हैं, लेट्स सी कि ये सेंड होता है या नहीं होता है। आपको आना है यहाँ पर और इसको कर लीजिए, नहीं हमने बटन नहीं बनाया हुआ है, बटन बना लेते हैं। इंडेक्स में बटन बनाना पड़ेगा और उससे भी पहले यूआरएल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ ये और यूआरएल हमने बना लिया हुआ है। यूआरएल बनाने के बाद हम लोग बना लेते हैं बटन। तो यहाँ आना है और यहाँ पर बटन बना लिया हमने, सेंड मेल एडवांस ईमेल, इसमें क्लिक होगा तो ये हैंडल करते हुए हमारा ये यूआरएल हिट होगा। ये यूआरएल इसको रन करेगा और ये क्या करेगा, इस टेम्पलेट को एज ए ईमेल टेम्पलेट सेंड कर देगा इस रिसीवर के पास। ओके, तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद आइए वापस से यहाँ पर इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा ईमेल अभी हमारा ये है और यहाँ पर क्लिक करना है सेंड एडवांस ईमेल टेम्पलेट। देखिए हमारा सेंड हो चुका है। यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखिए आपको दिख रहा है ऑन बोर्डिंग एडवांस टेम्पलेट ईमेल वाया रिसेंट, इसमें क्लिक करेंगे आपको वेलकम जेंगो डेवलपर
यहाँ पर दिख जाता है रेंडर होकर इसका जो वैल्यू था वह यहाँ पर आपको दिख जाता है अपना ईमेल आईडी और यहाँ पर आपका यूआरएल होता है, बट हमने ये टेक्स्ट पास कर दिया, टेक्स्ट दिखता है। तो ये एक टेम्पलेट है, एक एचटीएमएल का फाइल है जो हम लोग ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं एज एन ईमेल अपने कस्टमर को। तो ये यूज़ होता है रियल वर्ल्ड में ज़्यादातर, इसलिए मैंने इसका आपको दिखाया एग्जाम्पल किस तरीके से टेम्पलेट बनाते हैं और उसको सेंड करते हैं। ठीक है जी, तो ये था पूरा का पूरा रिसेंड का कैसे यूज़ करेंगे इन जेंगो फॉर सेंडिंग ईमेल टू योर कस्टमर्स। चलिए कुछ काम की बातें और बता देता हूँ मैं, जैसे जो हमारा रीसेंड है, ये रीसेंड ये टैग्स आई थिंक सपोर्ट नहीं करता है, तो आप टैगिंग नहीं कर सकते कि ये जो पर्टिकुलर 5 ईमेल है ये है, मतलब टैग्स में कैटेगरी वगैरह नहीं दे सकते, ये जो 5 ईमेल है ये 5 ईमेल वेलकम ईमेल है, ये 5 ईमेल है पासवर्ड रिसेट का ईमेल, इस तरीके से कैटेगराइज नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक कि ये सपोर्ट करते, बिकॉज मैंने कहीं भी इसको देखा हुआ नहीं है ये लोग टैग या कैटेगरी सपोर्ट करते। उसको करना चाहिए, आई थिंक उसको बेहतर रहता है। मेल ट्रैप वगैरह में काफ़ी अच्छा से ये मैनेज होता है। तो एक ये नहीं है जो कि मुझे लगता है कि होना चाहिए था। हाँ, आप खुद का मैनेज कर सकते हो अपने डेटाबेस में, उसके लिए कोई इशू नहीं है। आप अपने डेटाबेस में खुद का टैग और कैटेगरी मैनेज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप ईमेल का कंटेंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये welcome.html लिखा, तो बहुत ज़्यादा बहुत एडवांस लेवल का मतलब HTML नहीं यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उससे क्या होता है, उस पर चांसेस रहती है कि आपका जो ईमेल है वो स्पैम में जा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम HTML हो, कम से कम स्टाइलिंग हो, तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि ईमेल इनबॉक्स में जाए बजाय स्पैम में या जंक फोल्डर में जाने के यूज़र के। चलिए फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा कि अभी आप ईमेल सिर्फ और सिर्फ अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसी पर भेज पाएंगे, लेकिन जब आप एक बार अपना डोमेन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं उसके बाद आप किसी भी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। डोमेन ऐड करने का तरीका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। हर एक सर्विस प्रोवाइडर क्या, किसी के डोमेन में क्लिक किया, यहाँ पर ऐड ऑन में क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना डोमेन लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है यूज़ सेपरेट सब डोमेन टू प्रिजर्व द डोमेन रेपुटेशन। सब डोमेन एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपना सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको रीजन अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ये इतने ही ऑप्शन है फिलहाल के लिए अभी तो। फिर ऐड डोमेन में क्लिक करें, या एडवांस देखेंगे तो ये बताता है कि आप एक कस्टम यूआरएल रिटर्न पाथ देना चाहते हैं, दे सकते हैं। ऐड डोमेन में क्लिक करना है, फिर आपको डीएनएस रिकॉर्ड ऐड करने का मौका मिलेगा। आप अपना डीएनएस रिकॉर्ड ऐड अपडेट कर लीजिएगा और आपका डोमेन अपना वेरीफाई हो जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सीखना चाहते हैं फास्ट एपीआई तो आपको मेरी वेबसाइट पर आना uncutcoding.com पर, और यहाँ से कोर्स वाले टैब में क्लिक कीजिएगा, यहाँ मिलेगा फास्ट एपीआई, वरना आप यहाँ सर्च कर सकते हैं फास्ट लिखिएगा, ये फिल्टर हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करना है, बाय नाउ में क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगी यूडेमी की ये वाली लिंक, जिसमें आप फास्ट एपीआई बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकते हैं, इंक्लूडिंग 5 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। तो फास्ट एपीआई सीखना है तो इसको इनरोल कर लेना है। इसको करते हैं क्लोज, मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बताना चाहूँगा वापस से आते हैं यहाँ पर, और ये जो हमारा एपीआई की था मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वरना कोई इसका मिसयूज़ कर लेगा। तो यहाँ पर डिलीट एपीआई की में क्लिक करना होता है, फिर आप जो भी नाम था उसको यहाँ पर लिखना है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। फिर डिलीट एपीआई की में क्लिक करते हैं और ये एपीआई की हमारा डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं क्लोज, और यहाँ पर आते हैं। ये सोर्स कोड आपको कहाँ से मिलेगा, ये सोर्स कोड मैं पुश कर देता हूँ गिटहब में, जहाँ आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पब्लिश टू गिटहब, होपफुली मेरा ये पब्लिक रेपो में डाल देता हूँ मैं, लॉगिन होगा, ये लॉगिन है और ये जा रहा है गिटहब में। जैसे अपलोड होता है आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए github.com राज सोलो डेव ये मेरा यूज़र नेम है गिटहब का, और रिसेंट DJ6 ये इस प्रोजेक्ट का नाम था, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखता है। तो यहाँ से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल इनवी का रख दिया हुआ है आप लोगों के लिए कि किस तरह से लिखना है, ये आप एज इट इज़ रहने दीजिएगा फ्रॉम ईमेल, बाकी दो चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आप करना चाहें तो ये फ्रीली अवेलेबल है हमारे गिटहब में। मेरे गिटहब को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। 1.3 के फॉलोअर अभी हमारा है, और यहाँ पर काफ़ी सारे और भी रेपोजिटरीज आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं उसके इसमें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।